ध्रुव जी महाराज की कथा कि प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कार्य सौंपा स्वयंभू मनु जी को। उनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद जी के आगे जन्म होता है श्री ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र में ईश्वर की कृपा, भगवान उम्र नहीं देखते, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान जिसे अपना लेते हैं ना उसका कल्याण कर देते हैं। दुदकार दिया मां सुरुचि ने, पिता की गोद में बैठ रहे थे, धक्का मार दिया, कह दिया कि तुमको अगर इस राज सिंहासन पे बैठना है तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, जाओ जाके भगवान का भजन करो, भगवान को प्राप्त करो, और जब भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो बोलना मुझे मेरी माँ सुरुचि के गर्भ से पैदा करो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। आए बैठने, जाओ यहाँ से, फटकार लगा दी। बेचारे ध्रुव जी जैसे कोई सर्प को डंडा मार देता है और सर्प एकदम से गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तिल मिलाने लग जाता है, वैसे ही स्थिति श्री ध्रुव जी महाराज की। लेकिन शांति से पहुंचे अपनी मां के पास, सुनीति जी के पास में। उन्होंने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, बेटा क्या बात है, क्या हो गया? नहीं बताया, पता चला कि ऐसा हुआ है। नहीं बेटा तुम चिंता मत करो, देखो कि मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीत। तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन मैं खुद बेटा ध्रुव, मैं खुद इस बात को बोल रही हूं तुमसे कि मैंने अपने मां होने का फर्ज नहीं निभाया, मैंने अपने मां होने का फर्ज नहीं निभाया। जो बात मुझे कहनी थी तुमसे कि जाओ जाके भगवान का भजन करो, वो बात मैंने नहीं। तुमको ऐसा बोला तो तुमको बुरा लग रहा है ना, बिल्कुल बुरा मत मानना बेटा, बिल्कुल बुरा मत मानना। जो बात मुझे बोलनी चाहिए थी वो तुम्हारी असली मां सुरुचि ने बोली है। मैं तुम्हारी असली होते हुए भी असली नहीं हूं मां, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तुम्हारे मन में उसके प्रति गलत भावना नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत भावना मत लाना। वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है तुम्हारी माँ, जिसने तुमको सही मार्ग दिखाया, जिसने तुमको सही रास्ता दिखाया। और बेटा कि यस्यां पदम परिचर्य विश्व अजोद्यतिष्ठ खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्म स्वसना विवंद्यम। मैं भी तुमसे इस बात को कहती हूँ बेटा, प्रभु भगवान ही सबके लक्ष्य हैं,
जो तुम्हारी माँ सुरुचि ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, इसलिए मैं भी अब तुमसे कहती हूँ कि ऐसा ही करो। जाओ जाके भजन करो, जाओ जाओ जाके भजन करो। मैं कह रही हूं और एक बात, तुम जाओगे भजन करोगे कि तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। तुमको आशीर्वाद है, जाओ। मैं भी तुमको आशीर्वाद देती हूँ, जाओ जाओ भगवान का भजन करो, जाओ भगवान को प्राप्त करो, जाओ। मां की आज्ञा मिल गई, चल दी। लेकिन इतने ही समय के बीच में पता चल गया, साहिबा ने कहा है कि जा जंगल में जाके भगवान का भजन कर। हमारे युवराज को धक्का मार के राजमहल से बाहर निकाल दिया उस सुरुचि ने, जिसे हम में से कोई भी पसंद नहीं करता। ये गलत है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सारी प्रजा को पता चल गया, सारी प्रजा पहुंच गई राज्य के सीमाने पर। ध्रुव जी तो अपने एकदम खुश, एकदम प्रसन्न, माँ ने आज्ञा दे ही दी है, माँ ने आशीर्वाद दे ही दिया है, चलता हूं, चल के भगवान का भजन करता हूं, भगवान को प्राप्त करता हूं, भगवान का दर्शन करता हूं। मन में विचार करके चल दिए। लेकिन सामने देखा सीमाने पर कि वहां तो पूरी की पूरी प्रजा, कितने सारे लोग खड़े हुए। नहीं, व्यक्ति कहते हमको पता है कि आपको आपकी मां सुरुचि ने बहुत बुरा भला कहा है। तीसरे कहते हैं कि हम इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे युवराज को जाने को बोल रहे हैं। सभी एक आवाज बुलंद करते हैं, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए जो हमारे युवराज को देश निकाला दे रहा हो। हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए। नहीं, राजाओं के तो गुप्तचर घूमते रहते हैं, राजाओं के गुप्तचर तो इधर उधर घूमते रहते हैं। गुप्तचरों ने इस घटना को देखा, इस बात को देखा कि पूरी की पूरी प्रजा भड़क चुकी है, अब क्या होगा। गुप्तचर तुरंत दौड़ के महाराज के पास, उत्तानपाद महाराज के पास पहुंचते हैं। जाकर सारी बात बता देते, महाराज गया राज सिंहासन आपका तो गया, सारी प्रजा आपसे विमुख हो गई है, आपके विरोध में खड़ी हो गई है, गया आपका राज्य सिंहासन, अब तो कोई दूसरा राजा बना देंगे, हटो। अरे भाई ये क्या हुआ, मुझे तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने ऐसा हो जाएगा। अरे सुरुचि इधर आओ, ये तुमने क्या कर दिया है? क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे हुआ। अरे बाप रे, अब क्या करें? मैं क्या बताऊं क्या करें? क्या जरूरत थी उस बेचारे बालक से, उस ध्रुव से ऐसे शब्द बोलने की क्या जरूरत थी? ये करना वो करना अरे अब छोड़ो उस बात को, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दो। लेकिन अब मुझे ये बताओ हमको क्या करना है? बोले मुझे क्या पता, तुमको ही पता होगा, तुमने किया जो कुछ किया, अब तुम ही करो जो कुछ करना है। ठीक है सुनो, जल्दी से चलो। कहाँ? बोले ध्रुव के पास, जहां पर ध्रुव है वहीं चलो। अच्छा चलो चलो, पहुंच गए, ध्रुव जी के पास पहुंच गए। सुरुचि जी ने सोचा प्रजा पूरी भड़क चुकी है, देखो जोर जोर से आवाज आ रही है, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए। अगर पूरी प्रजा भड़क गई और हमसे अलग हो गई
तो हमारे हाथ से पूरा राजपाट चला जाएगा, पूरा राजपाट चला जाएगा। क्या करें? सुरुचि जी पास पहुंची, नजदीक पहुंची और जाकर अरे अरे बेटा ध्रुव, अरे अरे बेटा ध्रुव, सुनो 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 सुनो, क्या हो गया बेटा? तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। अरे मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, मैंने जाने को थोड़ी कहा था, तुम तो चल दिए सीधे। ना ना चलो वापस चलो, चलो कहीं नहीं जाना तुमको, कहीं नहीं जाना। छोड़ो जो मैंने बोल दिया। ध्रुव जी वहीं खड़े हैं, सारी प्रजा वहीं खड़ी है, प्रजा अभी भी गुस्से में है। सुरुचि जी ने सोचा मामला कुछ अभी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? हाँ कुछ करती हूँ। अरे बेटा ध्रुव सुनो सुनो, तुम मेरी बात सुनो। देखो मैंने जो बोला ना उस बात को जाने दो, अब मेरी बात सुनो। देखो मैं सबके सामने एक बात तुमसे कह रही हूँ, तुमको मैं सबके सामने एक बात कर रही हूँ, मैं तुमको आधा राज्य देती हूँ अभी और इसी वक्त। लो अब तो चलो। देखो बेटा तुम्हारा भी तो भाई है ना उत्तम, तुम्हारा भी तो भाई है ना, उससे भी तो थोड़ा बहुत चाहिए ना, इसलिए आधा मैं तुमको दे देती हूँ। चलो अब तो चलो। ये क्या? जिस युवराज का पूरा राज्य है उसको पूरा राज्य मिलना चाहिए, उसको आधा राज्य दिया जा रहा है। क्यों? हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए जो हमारे युवराज को आधा राज्य दे रहा। हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए। ध्रुव जी इतना समय हो गया लेकिन एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। परंतु अब सब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ सब। अब सुनो मेरी बात। देखिए आप सभी ध्यान से इस बात को सुनना। ध्रुव जी क्या कहते हैं, ये जो बात बताई जा रही है ना, ये ध्रुव जी की कथा का सार है। ध्रुव जी की कथा का सार है ये। ध्रुव जी कहते हैं सुनो आप सब, अब मेरी बात सुनो, अब कोई नहीं बोलेगा, केवल मेरी बात सुनना। अब तक तो केवल मैंने जाने के लिए सोचा था कि मैं जाऊंगा, जाके भगवान का भजन करूंगा, जंगल में जाऊंगा। अब तक तो केवल मैंने सोचा था, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगा। अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, अब मैं जरूर जाऊंगा। अरे आप हमारे युवराज हैं महाराज, आप क्यों जाना है आपको? देखो ना हम सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ में यह अन्याय नहीं होने देंगे। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। अब तक तो केवल मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी तो मैंने केवल जानने के लिए सोचा ही था कि मैं जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। अभी तो मैंने केवल जानने के लिए सोचा ही था कि सोचने मात्र से भगवान ने, ईश्वर ने मुझे आधा राज्य दे दिया। केवल सोचने मात्र से ही भगवान ने मुझे आधा राज्य दे दिया। अब जरा सोचो, अब जरा विचार करो कि अगर मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, अगर मैं भगवान का दर्शन कर लूंगा, अगर मैं भगवान से मिल लूंगा, तो केवल विचार करने मात्र से मुझे आधा राज्य मिल गया। और जब मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, जब मैं भगवान का दर्शन कर लूंगा, जब मैं भगवान से साक्षात्कार कर लूंगा, तो मैं आपका कितना अच्छा राजा बनकर आऊंगा। भगवान मेरे ऊपर फिर कितनी कृपा कर देंगे। क्योंकि केवल
सोचने मात्र से मुझे भगवान ने आधा राज्य दे दिया, सोचने मात्र से। समझे? भगवान की तरफ मुख करके देखो, भगवान को अपना मान के देखो, देखो तो सही, पता चल जाएगा। जब तुम भगवान को दिल से अपना मानोगे ना, दिल से, ऐसे नहीं, दिल से जब तुम भगवान को अपना मानोगे ना, तो पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या मिलेगा। मानो तो सही। ध्रुव जी ने केवल जाने के लिए सोचा था, उनको आधा राज्य मिल गया, तो ध्रुव जी ने बोला अब मैं जरूर जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं 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 महाराज, नहीं, हम लोग आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं नहीं, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए। शांत हो जाओ सब, और अब मेरी बात सुन लो, बहुत देर हो गई। राजा नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए। तुमको पता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो? जो मेरे पिताजी हैं, जो मेरी माँ है, सुरुचि मेरी माँ है, माँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे रास्ता दिखाया है। मैं उस कार्य को जरूर करूंगा। अगर तुम लोग मुझे अपना मानते हो तो अपने मेरे पिताजी को अपना राजा मानो, बिना उनके बारे में बुरा सोचे, उनके साथ अच्छे से रहो और इंतजार करो मेरे आने का। इंतजार करो, मैं कह रहा हूं, मैं। अगर तुम लोग मुझे कुछ अपना मानते हो तो समझो। श्री ध्रुव जी महाराज पधारे, जाकर भगवान की बड़ी ही अद्भुत भक्ति की, बड़ी ही अद्भुत भक्ति की, और उस छोटी सी ही उम्र में भगवान का साक्षात्कार किया। छोटी सी ही उम्र में, जो मुख से बोलना नहीं जानते थे, जो शास्त्र के बिल्कुल भी ज्ञाता नहीं थे, जिनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, उन्होंने भगवान के आते ही वेद वेदांतों में भगवान की स्तुति की, भगवान की वंदना की। कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ों को लांघ जाता है जब ईश्वर की कृपा होती है तो, जब भगवान की कृपा होती है तो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और अपना जीवन आकर राज्य भार को संभाला और संभाल कर अपना कार्य लगभग 36,000 वर्ष तक 36,000 वर्ष तक राज्य को संभाला। और संभालने के बाद में एक दिन पता नहीं अंदर से क्या हुआ। चलो बहुत हो गया, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए मैंने बहुत जीवन व्यतीत कर लिया। अब तो मन ऐसा हो रहा है कि अब कुछ नहीं, अब मुझे सबको छोड़ना चाहिए।
जंगल में गए, वन में गए, वहाँ एक भगवान का छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में ठाकुर जी के सामने जाके बैठ गए श्री ध्रुव जी महाराज, और बैठे बैठे सोचने लगे मेरे जीवन में कैसे कैसे मोड़ आए, कैसा कैसा मेरे जीवन में समय आया, लेकिन ईश्वर ने, भगवान ने मेरा साथ निभाया। मेरे जीवन में इतना आनंद में मेरा जीवन, इतना आनंद में मेरा जीवन कि मैंने सोचा नहीं था। यह बिना ईश्वर की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता। हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, आपने मेरा जीवन आनंद में बनाया। मैं क्या कह सकता हूँ आपके लिए, आपके बारे में क्या कह सकता हूँ। आज मैं जब अकेले में बैठकर इस बात को सोच रहा हूँ तो मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है, मुझे कितनी खुशी हो रही है, मुझे कितना आनंद मिल रहा है कि मानो साक्षात प्रभु, साक्षात ईश्वर मेरे अंदर विद्यमान है। भगवान आज भी, अब भी मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे पास है। श्री ध्रुव जी महाराज एकदम आनंद में आ गए, एकदम भाव विभोर होकर गदगद हो गए और कहने लगे। क्या कहते हैं श्री ध्रुव जी महाराज? मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया श्री राम, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, हे प्रभु, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आपने मेरे जीवन में कैसे कैसे मोड़ आए, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। मैंने अपने जीवन में, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, 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 मेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मुझे रास आ गया है तेरे
सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। श्री राधे। हे प्रभु, आग लगे ऐसे बन में मेरे मेरे आग लगे ऐसे बन में जिसमें प्यारे गिरिराज न हो मैं। आग लगे ऐसे बन में जिसमें प्यारे गिरिराज न हो मैं। आग लगे ऐसे धन में जो दीन दुखिन के काम न आवे। दीन दुखी के काम न आवे, दीन दुखी के काम न आवे, दीन दुखी के काम न आवे। आग लगे उन हाथों में कान्हा रे, आग लगे उन हाथों में, आग लगे उन हाथों में जो मेरे प्रभु के काम न आवे। आग लगे ऐसे मुख में, आग लगे ऐसे मुख में मुख सो गिरधर नाम न आवे। मुख सो गिरधर नाम न आवे, मुख से गिरधर नाम न आवे, मुख से गिरधर नाम न आवे, मुख से गिरधर नाम न आवे। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। 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 श्री राधे। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। जिसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है
बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। ओ मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। जय हो। मेरी आरज़ू यही है हम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है हम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है हम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है हम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना। सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना। अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना। अब सांस चल रही है तुम चले न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मिल गया पुजारी, गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल 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 गया ठिकाना। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आनंद में, मस्ती में झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, सब कुछ भूल गए कि मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्त्वा आरुरोहास्पदं गृहम्। मृत्यु देवी आती हैं, कहती हैं कि अब आपका समय हो गया है। श्री ध्रुव जी महाराज चलिए। ध्रुव जी महाराज को तो पता था कि मैं तो सशरीर स्वधाम गमन करूंगा, भगवान के धाम को जाऊंगा। तुरंत मृत्यु देवी ने नीचे सर किया, ध्रुव जी ने उनके ऊपर पैर रखकर ध्रुव लोक को प्रस्थान किया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की बड़ी सुंदर श्री ध्रुव जी महाराज की कथा बताई।